हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। अभी हम लोग देखेंगे आज जो हम लोगों ने एनालाइज किया था वो अभी क्या मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है। जो हमने एनालाइज किया था उस तरह से मूव करा या नहीं करा। इस सीरीज में हम लोग यही देखेंगे जो मॉर्निंग का हमारा एनालिसिस था वो सही था या गलत था। ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी के बारे में देखते हैं निफ्टी में हमने क्या एनालाइज किया था और कैसा मूवमेंट है। देखो निफ्टी में मैंने मना किया था ट्रेड करने। निफ्टी कोई बड़ा मूव नहीं देगा, मैंने ये कहा था। अगर देगा इस चैनल में मूव करना लगा तो ये ऊपर नीचे कुछ कर सकता है। लेकिन ये चैनल भी बहुत बड़ा था, 150-200 पॉइंट का था, अच्छा पैसा बन सकता था चैनल में भी। लेकिन चैनल में ये नीचे साइड का एक कैंडल बनाया, हम लोगों ने यहाँ पे शायद रिकमेंड करा था ट्रेड, लेकिन ईएमए नीचे रेजिस्टेंस था तो हमें 1:1 या वो भी नहीं मिला होगा, एसएल हिट हुआ होगा। शायद एक एसएल भी हमने सुबह लिया था। लेकिन जो एनालिसिस थी उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में एंटर करने की मेरी यही थी कि आपका जब तक ये ऊपर में आपका रेजिस्टेंस है ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। और नीचे में ये ईएमए का जो है डायनेमिक सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसे नीचे जाने नहीं देगा। तो आप देखो जो सुबह का लो था उस लो को भी इसने टेस्ट भी नहीं करा एक बार भी। एक बार ये आया मूवमेंट होकर, बट स्टिल जो सेलिंग सेलिंग साइड्स के है कोई अच्छे कैंडल नहीं बने। ये कैंडल बना लेकिन इसके बाद कोई कंटिन्यूएशन कैंडल कहीं भी फॉर्म नहीं हुआ। और मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था जब तक ये रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। किसी किसी भी एक ग्रेड का ट्रेड नहीं मिलेगा। आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, छोटे छोटे स्कैल्पिंग, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे, ऊपर 1:1 पे निकाल सकते थे। तो इस तरह का ट्रेड मिल सकता था, बट कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ये मैंने मॉर्निंग के ही सेशन में कह दिया था, सुबह की लाइव स्ट्रीम में। और देखो मार्केट बिल्कुल वैसे ही मूव करा। तो यही चीजें आपको भी सीखनी है, कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है। तो निफ्टी में आज कोई अच्छा ट्रेड नहीं था, ये मॉर्निंग में ही मैंने बताया था। चलो अब बैंक निफ्टी में मूव करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था नीचे एक सपोर्ट जोन है, इस जोन के नीचे जाएगा तभी कुछ प्लान करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ प्लान करेंगे यहाँ पे। और एक चीज मैंने कहा था ईएमए को के आसपास से टच करके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए। तो बुलिश कैंडल यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया। लेकिन ये तीनों कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल्स थे। इस कैंडल का तो ठीक है सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ और भी ट्रेंड लाइंस थे तो 1:1 ये सब दे रहा होगा, बट हम लोगों के एक ए क्लास का ट्रेड ये नहीं था। आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे भी बाइंग पोजीशन बन सकती थी। लेकिन ये स्टिल ए क्लास का ट्रेड नहीं था क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि ये जो ऊपर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप ट्रेड मत लेना। और देखो ये निकला ईएमए के ऊपर, ये बुलिश कैंडल बनाया निकला और ये फिर से एक रीटेस्ट भी करा, यहाँ पे आपको एंट्री करने का मौका भी दिया। मतलब एकदम बॉटम पे ये जो रीटेस्ट हो रहा है इसके पास ब्रेकआउट के बाद बॉटम पे आप खरीद सकते थे। बॉटम पे खरीदने के बाद देखो इम्पल्सिव मूव क्या है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो 11:15 का, ये कैंडल करीब करीब 828 से 973 तक गया है। मतलब 150 पॉइंट, करीब करीब मान लो 150 पॉइंट का मूवमेंट है। अब 150 पॉइंट में आपके ऑप्शंस में 80 पॉइंट्स तो इजीली मिल जाएंगे। 80 पॉइंट्स का मतलब आप प्रॉफिट देख लो सिर्फ 5 मिनट में। ये प्रॉफिट इसलिए बनेगा क्योंकि हमने वेट करके इम्पल्सिव मूव को कैप्चर किया। अगर उसके बाद का कैंडल देखो, ये भी कैंडल बियरिश नहीं है, उसके बाद फिर से बुलिश कैंडल है। और ये तीनों कैंडल, रेड कैंडल जो देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा तो हम स्टिल होल्ड कर सकते थे। फिर ये तीसरा कैंडल है ऊपर, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मैंने आपको खींच ये सुबह नहीं दिखाया था, लेकिन आप रेजिस्टेंस को देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आप थोड़ा सा मिनिमाइज करो और फिर देखो, ये रेजिस्टेंस दूर से चला आ रहा है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। तो थोड़े 2-3 दिन पहले का डेटा देखोगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। तो ये बेस्ट प्लेस था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो आप देखो, ये एक वन गो में गया है लगभग, ये एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मोमेंटम में गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो ऐसे ही ट्रेड के लिए वेट करना होता है, वेट करके एंटर करना होता है और फिर अपने प्रॉफिट के सिचुएशन में होल्ड करना होता है, पार्शियल प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करना होता है। तो बस आज के लिए ही इतना पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। इसके बाद भी ट्रेड्स बन रहे हैं लेकिन हम लोगों का फंडा एकदम बिल्कुल क्लियर होता है। एक ट्रेड में अगर हम लोगों ने वन साइड में बना लिया है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत फिर रिवर्सल प्लान करेंगे।
जो प्रॉफिट बनाए हैं उस प्रॉफिट को लेकर घर घर जाएंगे, इसलिए मैं आगे की चीजें एनालाइज नहीं कर रहा कि यहाँ पे हमें फिर से एक ट्रेड मिल जाता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस के लिए मैंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।